हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोरेज वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर शॉर्ट साइज्ड फिंगर्स आपको नज़र आएंगी, लेकिन फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही हैं। इस तरह से थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहता है। फिंगर्स का शॉर्ट साइज में होना नेटिव को थोड़ा सा हेस्टी बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से जल्दबाज नेचर के हो सकते हैं। डिसीजंस लेने में कई बार ऐसे नेटिव जल्दबाजी दिखाते हैं और जिस वजह से कई बार इन्हें लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं को, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की कुछ रेखाएं आपको लगभग इनके सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर इनकी जो शनि फिंगर है अच्छी लेंथ में बाकी फिंगर्स के मुकाबले कंपैरेटिवली अच्छी लेंथ यहाँ पर नज़र आ रही है, अच्छी थिकनेस है, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो इंडेक्स फिंगर है यानी कि बृहस्पति की जो फिंगर है, इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले ज़्यादा लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अधिक लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है जिनकी यह फिंगर थिकनेस में अच्छी हो और सूर्य फिंगर के मुकाबले ज़्यादा लंबाई में नज़र आए। बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की। थोड़ी सी शॉर्ट साइज फिंगर्स होने की वजह से यहाँ पर क्रिएटिविटी का लेवल थोड़ा सा कम रह सकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में हल्का गैप भी आपको नज़र आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में अगर नेचुरली बनता हो तो नेटिव को ज़िद्दी स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव या गैप व्यक्ति को देता है। थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। और अगर हम सूर्य फिंगर की लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का लेवल थोड़ा सा कमज़ोर रहने की यहाँ पर संभावनाएं रहेंगी, लेकिन एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ये कामयाब रहेंगे। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो थोड़ी शॉर्ट साइज फिंगर होती हुई, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी वीकनेस ऐसे नेटिव फेस करते हैं। थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं इस फिंगर के लो सेट होने की वजह से या शॉर्ट होने की वजह से रहती हैं। तो यहाँ तक हमने देखा इनके सभी फिंगर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके सूर्य पर्वत को, शनि को और बृहस्पति को अच्छी स्पेस मिलती हुई, लेकिन इनका मरकरी माउंट यहाँ पर हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। मरकरी माउंट को जो स्पेस है यहाँ पर थोड़ी कम मिलती हुई बाकी माउंट्स के मुकाबले, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह माउंट आपको उभरा हुआ नजर आएगा। उसी के साथ साथ मरकरी रेखा यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और यहाँ पर मरकरी रेखा का इस तरह से होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यह रेखा आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ कुछ और रेखाएं भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इन रेखाओं की वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस बेहतर हो जाती हैं। जो कमियां हमें यहाँ पर इनकी फिंगर के शॉर्ट होने की वजह से या माउंट के लो सेट होने की वजह से नजर आ रही थी, वो यहाँ पर यह रेखा दूर करती हुई नजर आ रही है। इस तरह की रेखा का होना नेटिव के स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन की तरफ इशारा करता है।
अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट और हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। इस माउंट का फ्लैट होना या दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी यश की कमी इनके केस में नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से अधिक रेखाओं का होना नेटिव के फोकस को भी कम करता है। और ये रेखाएं जो हैं इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जो पहचान है, जो रिकॉग्निशन है सोसाइटी में, वो लेटर एज में चलकर मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई लंबी रेखा मौजूद हो, जैसे कोई रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी रेखा हो, तभी व्यक्ति को यंग एज में इसका लाभ मिल पाता है। अदरवाइज 60s की एज के बाद में ऐसा व्यक्ति अच्छी रिकॉग्निशन बना पाने में कामयाब रहता है। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि माउंट का एरिया हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में थोड़ी स्ट्रगल रहने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में जो शनि रेखा है वो भी लगभग 36 की एज के बाद आपको मजबूत होती हुई नजर आ रही होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो भाग्य रेखा है यहाँ तक आपको थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही होगी, लेकिन उसके आगे अगर देखा जाए तो यह रेखा काफी अच्छी स्ट्रेंथ गेन करती हुई बीच में एक हल्का गैप भी यहाँ पर मेंटेन्ड है। इस तरह की फॉर्मेशन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का भाग्योदय 36 की एज के बाद बहुत अच्छे से होता है। ऐसे व्यक्ति 36 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं और लाइफ में काफ़ी चीज़ें अचीव कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति का जो माउंट है आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा। बाकी माउंट्स के मुकाबले यह माउंट बेहतर लग रहा है। और यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं जिन्हें हम लाइन्स ऑफ सिंपैथी कहते हैं वो भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी सिंपैथेटिक होते हैं और दूसरों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने वाले होते हैं। इन रेखाओं का यहाँ पर नेटिव को काफ़ी लाभ मिलता है। और इनके अंगूठे के ऊपर भी आप देखेंगे एक बुद्धाजाई का चिन्ह यहाँ पर इस एरिया पर बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जो आंख जैसी आकृति बनती है इसको फीनिक्स आई भी कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अंगूठे पर होने की वजह से नेटिव की सिक्स्थ सेंस काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास बहुत अच्छे से लगा पाते हैं। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको हार्ट लाइन कुछ इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ मुड़ती हुई नजर आएगी। यह जो एरिया रहता है मंगल पर्वत कहलाता है। और जब भी हार्ट लाइन की कोई ब्रांच या खुद ब खुद हार्ट लाइन इस तरह से मंगल की तरफ मुड़ती है तो ऐसे व्यक्ति के मांगलिक होने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव नेचर के होते हैं। अधिक गुस्सा होने की वजह से कई बार रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस रेखा के साथ साथ आपको ऊपर की तरफ मुड़ती हुई एक रेखा भी नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव के केयरिंग नेचर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर ऐसी रेखा हाथ में ना मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन इस रेखा की वजह से यहाँ पर थोड़े इमोशंस और केयरिंग नेचर भी ऐड हो रही है। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है इनकी लाइफ लाइन कहलाएगी और यह ऊपर वाली जो रेखा है माइंड लाइन कहलाती है। और यह रेखा इस एरिया में आकर आपको इस तरह से एक फोर्क बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क का नाम भी दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी क्रिएटिव काम नहीं करता तो लाइफ में एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन की एक ब्रांच नीचे की तरफ जा रही है जिसको हम लोअर ब्रांच कहते हैं। यह चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ती हुई आपको नजर आएगी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन ऐसे व्यक्ति की रहती है और ओवर इमेजिनेशन होने की वजह से कई बार थोड़ा तनाव और स्ट्रेस रहता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करने लगे तब यही फोर्क जो है व्यक्ति को काफ़ी लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति ऐसे फोर्क की वजह से कुछ ना कुछ अच्छा कर पाने में कामयाब रहते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, जिस वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी मिल पाता है। इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में आपको काफ़ी बड़ा गैप नज़र आएगा। ऐसा गैप दर्शाता है कि ऐसे नेटिव बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सभी
डिसीजंस छोटी उम्र से ही खुद ब खुद लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा गैप हो और इन दोनों फिंगर्स के बीच में ऐसा गैप मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, जिसे हम थोड़ी रिबेलियन और जिद्दी नेचर कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन के बिल्कुल अंत में काफ़ी अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ ऐसी रेखाओं से एक फिश की आकृति बनती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा चिन्ह अगर हथेली पर बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। अचानक धन लाभ जीवन में कई बार होते हैं और विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे नेटिव को अपने जीवन में ज़रूर मिलता है। और आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन की लंबाई को काफ़ी अच्छी लेंथ में यह रेखा आपको नज़र आएगी। और आप देख सकते हैं ऐसी लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज 80 से अबव रह सकती है। 80 के आसपास की उम्र रहने की संभावनाएं। लाइफ लाइन से इस तरह की ब्रांचेस का ऊपर की तरफ चलना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मिडिल एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की होगी। इन्हें हम प्रोग्रेस यानी तरक्की की रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पर लगभग 36 के आसपास की एज के बाद यह रेखाएं नजर आ रही हैं। 36 वर्ष की एज के बाद इनकी भाग्य रेखा भी काफ़ी प्रबल हो रही है, तो यहाँ से इनकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम देखें इनके हाथ में यहाँ पर अंदर की तरफ चलने वाली इस रेखा को, इस तरह की रेखा को गार्डियन एंजल लाइन भी कहते हैं। मंगल रेखा की तरह भी यह एक्ट करती है। ऐसे व्यक्ति की कोई ना कोई ऐसी कोई अदृश्य शक्ति ऐसे व्यक्ति की हेल्प करती है जिनके हाथ में यह रेखा होती है। जब भी ऐसा व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में होता है तो इन्हें भगवान की तरफ से या किसी एंजल की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट मिलती है। इसीलिए इस रेखा को गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है। साथ ही साथ यह रेखा होना प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत लकी होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को तो आपको यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव की एंग्जाइटी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर यहाँ पर काफ़ी सारी अधिक रेखाएं, बहुत सारी यात्राएं भी करते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स करने का मौका और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स भी जीवन में अधिक रहते हैं। लेकिन यह रेखाएं काफ़ी अधिक मात्रा में होना नेटिव को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी देती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो वीनस का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में दिक्कतें, मैरिज में डिले होने की संभावनाएं और फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। ये रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं, जो व्यक्ति को जीवन में फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरिस की तरफ इशारा करती हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस है इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।